दोस्तों जरा सोचिए और अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए। जब दो अलग अलग देशों के बड़े ओहदे पर बैठे हुए दो सनातनी लोग आपस में मिलते हैं तो उनके बीच क्या बातें होती हैं? क्या वे सिर्फ राजनीति की बातें करते हैं या फिर वो अपने देशों के विकास और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा, या शायद कुछ ऐसा जो आपके दिल को जोड़े रखे और आस्था को उजागर करे? दोस्तों अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और कल्पना कीजिए कि ऐसी मुलाकात कितनी खास हो सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही अनोखी और दिल छू लेने वाली मुलाकात की कहानी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने आपसे ये सवाल क्यों पूछा, चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भारत की धरती पर कदम रखा है अमेरिका में रहने वाली तुलसी गबार्ड ने। जी हाँ, वही तुलसी गबार्ड जिन्हें हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने पिछले महीने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। तुलसी खुद को एक पक्की सनातनी मानती है और भगवान कृष्ण की भक्त। वे देर शाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। इस मुलाकात के दौरान ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों दो सनातनी व्यक्तित्वों के बीच इस खास बैठक में क्या बातें हुई और जब दोनों सनातनी मित्र मिले तो उन्होंने एक दूसरे को क्या उपहार दिया। सच में ये पल तो इतना भावुक और प्रेरणादायक था कि इन्हें शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले आप इस खास तस्वीर को देखिए। इसमें आपने क्या नोटिस किया? पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड को, ठीक ना? लेकिन जरा रुकिए, इनके बीच टेबल पर रखे इस तांबे के सुंदर से कलश को भी देखिए। दोस्तों ये कोई साधारण कलश नहीं है, इसे पीएम मोदी ने तुलसी गबार्ड को उपहार के रूप में दिया है। जी हाँ, गिफ्ट मान लीजिए। और इसमें भरा है महाकुंभ का पवित्र संगम से लाया जल, वह जल जो त्रिवेणी संगम से लिया गया है। जी हाँ, वही महाकुंभ जो इस साल 144 साल बाद आयोजित हुआ, जिसमें 66 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों ने अपनी आस्था की डुबकी लगाई, अपने पाप धोए और अपनी आत्मा को निर्मल किया। 245 दिनों तक चले इस विशाल आयोजन में देश विदेश से लाखों लोग आए, कई बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल हुए। लेकिन शायद तुलसी गबार्ड किसी कारणवश इस महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पाई। लेकिन हमारे पीएम मोदी ने अपनी सनातनी मित्र के मन की बात समझ ली। उन्होंने सोचा कि जब अमेरिका से भारत की बेटी तुलसी यहाँ आ रही है तो उन्हें क्यों ना एक ऐसा उपहार दिया जाए जो सनातन संस्कृति की गहराई से जुड़ा हो। क्या इससे अनमोल कोई और चीज़ हो सकती है? सोचिए दोस्तों, एक ऐसा उपहार जिसमें 66 करोड़ सनातनियों की आस्था समाई हो, जो 144 साल बाद हुए उस महाकुंभ की याद को ताज़ा करता हो। ये सिर्फ एक कलश नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। दो सनातनी मित्रों का ऐसा मिलन वाकई में अनोखा और प्रेरणादायक है। लेकिन दोस्तों ये कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। तुलसी गबार्ड ने भी इस मौके पर पीएम मोदी को एक बेहद खास और सांस्कृतिक महत्व वाला उपहार भेंट किया और वो गिफ्ट है एक तुलसी की माला। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी माला एक पवित्र और धार्मिक प्रतीक मानी जाती है। इसे पूजा, ध्यान और भक्ति में इस्तेमाल किया जाता है। ये श्रद्धा, सम्मान और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक भी है। तुलसी का ये कदम न सिर्फ उनकी सनातनी पहचान को दर्शाता है बल्कि भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक समझ और दोस्ती को भी मजबूत करता है। ये छोटा सा उपहार दोनों देशों के रिश्तों को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाएगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि दोनों सनातनी मित्रों के बीच क्या क्या बातें हुई। इस मुलाकात में सनातन धर्म को लेकर 3 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई जिन्हें तुलसी ने खुलकर पीएम मोदी के सामने रखा। पहला, उन्होंने कहा भगवान के साथ मेरा रिश्ता मेरे जीवन का केंद्र है। दूसरा, उन्होंने बताया कि भगवत गीता के उपदेश मुझे जीवन में सबसे मूल्यवान सबक देते हैं जिन्हें मैं अपने जीवन का आदर्श मानती हूँ। और तीसरा और सबसे रोचक बात, उन्होंने कहा कि भारत में अपने व्यवहार, खान पान और अनुभवों के बारे में खुलकर उन्होंने पीएम मोदी के सामने अपनी बातें रखी। आइए इन तीनों बिंदुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उनकी आध्यात्मिक यात्रा की बात करते हैं। तुलसी ने कहा मेरे जीवन का केंद्र मेरी आध्यात्मिक यात्रा और भगवान के साथ मेरा रिश्ता है। मैं हर दिन ये कोशिश करती हूँ कि ऐसी जिंदगी जीऊँ जो भगवान के हिसाब से बेहतर हो। दोस्तों अमेरिका जैसे देश में रहने वाली तुलसी का भगवान के प्रति ऐसा समर्पण हर सनातनी के लिए प्रेरणा है। भारत में रहने वाले हम सभी को उनसे सीख लेनी चाहिए कि आस्था और संस्कृति को कितनी खूबसूरती से जिया जा सकता है। और दूसरी बात, भगवत गीता के प्रति उनकी श्रद्धा। तुलसी सिर्फ बातें ही नहीं करती बल्कि अपने जीवन में उतारती भी है।
दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि जब साल 2013 में तुलसी पहली बार अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सदस्य बनी, तब उन्होंने बाइबल नहीं बल्कि भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ये उस वक्त की बात है, लेकिन उनकी ये पहचान आज भी सनातनियों के लिए एक मिसाल बन गई है। ये कदम न सिर्फ उनकी आस्था को दर्शाता है बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी दिलवाता है। तीसरी बात, भारतीय संस्कृति के प्रति उनका लगाव। तुलसी ने इस मुलाकात में भारतीय व्यंजनों की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि भारत का खान पान, यहाँ की संस्कृति और लोगों का व्यवहार उन्हें हमेशा से अपनी ओर खींचता रहा है। अमेरिका में रहते हुए भारतीय परंपरा को अपने जीवन में शामिल करती है। दोस्तों, ये सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हमारी संस्कृति की महक विदेशों तक पहुंच रही है। दोस्तों, ये मुलाकात सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, दो देशों और सनातन धर्म की गहराई को दर्शाने वाली थी। पीएम मोदी और तुलसी गवाट का ये मिलन हमें सिखाता है कि आस्था और संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती। ये हमें जोड़ती है और प्रेरित करती है और एक बेहतर इंसान बनाने की राह दिखाती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों सबके साथ शेयर कीजिए। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।